जय माँ भवानी, वंदे मातरम। दोस्तों, हो सकता है आप भारत की सारी जगह घूम चुके होंगे, मध्य प्रदेश की भी सारी जगहें घूम चुके होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगलों में लगभग 2 से 2,500 साल पुरानी एक ऐसी जगह है जो अभी तक दुनिया से छुपी हुई है। और आप भी मुझे पक्का पता है कि यहाँ पर आज तक नहीं आए होंगे, जिसे हम बोलते हैं सद्धारा स्तूप। तो आज हम वहाँ पर जाएंगे। अगर लोकेशन की बात करें तो ये सांची स्तूप से, जहाँ आप लगभग घूम चुके होंगे, सांची स्तूप से लगभग है 10 से 12 किलोमीटर। सलामतपुर एक जगह पड़ती है, उससे पहले विदिशा भोपाल हाईवे से आप अंदर आओगे उत्तर पश्चिम की तरफ, लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अंदर आने पर आपको गाडरखेड़ी एक गांव है, वहाँ से आप निकल कर आओगे और ये जगह पड़ेगी। और देखो, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। और यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है प्राचीन तपोभूमि। मतलब ये कब की जगह है? जब जो भगवान बुद्ध थे, उनके टाइम पर जो उनके शिष्य थे, उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की थी। ठीक है, तो हम इस जगह पर अभी अंदर जाएंगे। रास्ता थोड़ा सुनसान है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल आकर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम शांति वाली जगह आपको लगेगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों, हम सद्धारा स्तूप जो है उसके गेट के पास आ चुके हैं। यहाँ पर हमने बाइक को पार्किंग कर दिया। ठीक है, आप भी जब यहाँ पर आओगे तो बाइक को इस गेट से पहले ही पार्क करना पड़ेगा हमें भी। अब हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप गेट के अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश लेके देखेंगे जो पर्यटकों के लिए हैं, इंस्ट्रक्शन की क्या क्या चीज़ें करना चाहिए यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें अलाउ है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आज पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या है यहाँ पर, अंदर आने के बाद कैसा लगता है, कैसा क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप आगे आओगे अंदर, अभी हम जा रहे हैं, तो देखो ये सबसे पहले एक टावर है। ये यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं कर्मचारी, उनके लिए है। रात के समय, क्योंकि ये एरिया पूरी जंगली एरिया है, तो रात के समय जानवरों का बहुत डर रहता है यहाँ पर। तो रात में वो वहीं पर सो जाते हैं। ठीक है, ऊपर चढ़कर, कि जानवरों से दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी रात में ये रूम वगैरह भी बने, यहाँ पर भी सो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं। बहुत तगड़ा व्यू आपको दिखेगा और बहुत से ऐसे स्तूप हैं यहाँ पर, लगभग 25-30 स्तूप हैं। तो उस टाइम पे इतने जो भगवान बुद्ध के शिष्य वगैरह थे, यहाँ पर इतने लोग रहते थे। अभी आगे हम आपको स्तूप भी दिखाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये है स्तूप नंबर 8। ठीक है, तो इस तरीके के स्तूप 2 से 2.5 साल पहले ही बने चुके थे यहाँ पर, जो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हर स्तूप उसी जगह बनाया था जहाँ पर, क्योंकि 1857 में इसकी खोज करी थी, कनिंघम जो थे उन्होंने खोज करी थी। तो जहाँ जहाँ पर जो अस्थियाँ वगैरह बनी थी, जो भगवान बुद्ध के शिष्य वगैरह थे, जो भी थे, उनकी अस्थियाँ मिली थी यहाँ पर। तो उस जगह पर ऐसे स्तूप उस टाइम पे बनाए गए थे। और सांची का स्तूप और ये स्तूप दोनों कब के हैं? जो सम्राट अशोक थे ना, उस टाइम पे। ठीक है, उन्होंने ही इनका निर्माण करवाया था। आगे नदी भी है, बहुत अच्छी नदी है, हलाली नदी इसको हम बोलते हैं। और ये कौन से नंबर का स्तूप है? नंबर 8 का। ठीक है, ऐसे ही आगे आपको स्तूप मिलेंगे। और बरसात के टाइम पर यहाँ पर इतनी हरियाली होती है, देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और अभी भी आप देखोगे बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल एकदम शांति। तो ऐसी जगह आपको ज़रूर आना चाहिए घूमने के लिए। ठीक है, स्तूप नंबर 8 ये है। आगे अभी हम और चलते हैं और ज़्यादा स्तूप आपको मिलेंगे।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्तूप नंबर 7। मैंने बताया यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्तूप हैं। ये देखो स्तूप नंबर 7 इस टाइप का है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और भी छोटे छोटे आपको यहाँ पर बहुत से स्तूप मिलेंगे, लेकिन जो मेन स्तूप है वो है स्तूप नंबर 1। ठीक है, वहां पर ही जो है अस्थियों के कलश वगैरह मिले थे। अभी हम चलते हैं मेन स्तूप पे देखेंगे, लेकिन ये स्तूप नंबर कितना था? 7। देखो दोस्तों, ये है स्तूप नंबर 6। ये 6 स्तूप नंबर, ठीक है, और ये स्तूप नंबर 4 और वो है स्तूप नंबर 5। तो सम्राट अशोक के टाइम पर ये स्तूप इतने बनाए गए थे। ठीक है, अब जो अस्थियां या जो भी अवशेष मिले थे उस टाइम पे, जो भिक्षु जिनको अपन भिक्षु बोलते हैं, जो भिक्षा लेते थे भगवान बुद्ध से, तो वो कहीं ना कहीं इस जगह पर पहले रहते होंगे। अब उनके जो कलश, अस्थियों के कलश वगैरह मिले थे, माना जाता है कि यहाँ पर भी मिले थे और सांची के स्तूप पर भी मिले थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी सांची से ज़्यादा महत्व इस स्तूप का भी रहा होगा, तभी तो इतनी तादाद में लोग यहाँ पर रहे होंगे। लेकिन पता नहीं ऐसा फिर अचानक से क्या हुआ कि ये जगह बिल्कुल एकदम अनसीन हो गई, मतलब दुनिया से छुप गई, है ना। यहाँ से जितने भी लोग पहले रहते थे सब लोग चले गए कहीं, एकदम सुनसान जगह हो गई। तो सन 1800 के बाद यहाँ पर फिर खोज वगैरह हुई, तो ये सब स्तूप खोजे गए जो कनिंगम थे उन्होंने करी थी। ठीक है, अब अगर हम आगे भी जाएं तो देखो यहाँ पर भी एक स्तूप उधर दिख रहा है, और ऊपर जब हम जाएंगे इधर से तो 1 नंबर स्तूप है। तो चलो पहले हम देखते हैं 1 नंबर स्तूप को। दोस्तों इधर देखो, ये जो बनी है छतरी टाइप की, ये पहले नहीं बनी थी, अभी बनाई है ये तो बैठने के लिए कि छाएं वगैरह हो जाए और ऊपर लोग बैठे रहे यहाँ पर, जो भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं। अभी यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे संडे हो गया या फिर कोई न्यू ईयर हो गई, कोई सा फेस्टिवल वगैरह होता है, छुट्टियाँ वगैरह पड़ती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये है 1 नंबर स्तूप जो आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये है 1 नंबर स्तूप। देखो बिल्कुल सांची जितना ही बड़ा है, हम कह सकते हैं कि सांची का जो स्तूप है उससे भी साइज में ये बड़ा है। अब सोचो, मतलब ये स्तूप कब अशोक सम्राट के टाइम पर बना था, और इसी स्तूप के नीचे ये जो गेट दिख रहा है, यहीं पर अंदर ये पूरा अभी इन्होंने लॉक कर दिया। टूरिस्ट विभाग ने, जो भी स्तूप की देख रेख करते हैं, उन्होंने लॉक कर दिया। लेकिन माना जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, एक का नाम था सारिपुत्र और दूसरे का नाम था महामोगलयान। तो उन दोनों की अस्थि कलश मिले थे यहाँ पर, मतलब कुछ अस्थियों के अवशेष मिले थे इसी स्तूप के अंदर जब खुदाई करी गई थी। लेकिन वो जो अवशेष हैं अभी उठा कर ले गए और सांची में रख दिए। ठीक है, और माना जाता है कि दोनों के अवशेष यहाँ पर भी मिले थे और सांची में भी मिले थे। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं भले ही सांची का स्तूप इतना प्रसिद्ध हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितना महत्व उसका था उस टाइम पे, उतना ही महत्व इसका था। अब वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होता है, लेकिन ये स्थान बिल्कुल एकदम शांति प्रिय स्थान है। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा आपको, बस एक ही चीज़ दिखेगी। कौन सी चीज़? मंकी। वो देखो, वो मंकी देखेंगे, बस मंकी वगैरह ही देखेंगे पेड़ पे, अभी हमको देख रहे थे। अगर आप आसपास इसके जाओगे तो देखो इसकी बनावट कुछ इस तरीके की है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बनावट है कि मान लो 2000 से ज़्यादा साल हो गई, लेकिन कितनी आंधी भूकंप वगैरह मान लो इतने सालों में यहाँ पर आए होंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर उस टाइम का ऐसा बना है कि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई। जैसे पहले बने थे वैसे ही बने, बस थोड़े से मॉडिफाई कराए। और इसके अंदर अगर हम देखें तो बाहर से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है खास के अंदर क्या है। ऐसा मिरर लगा है कि बाहर से अंदर हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस नज़र ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा है कि अंदर है क्या चीज़, और ये खुलता भी नहीं है। ठीक है, बस
तो देखो कहीं ना कहीं अगर आप सांची की स्तूप घूमे होंगे तो इसका जो साइज है वहां से सांची की स्तूप से बहुत बड़ा साइज है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको शांति चाहिए बिल्कुल, आप बिल्कुल मान लो क्या होता है छुट्टी वगैरह वीक में कभी कभी एक छुट्टी मिलती है तो अपन सोचते हैं बिल्कुल शांति वाली जगह पर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अगर हम आए तो इससे बेटर जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल कोई नहीं, एक कोई बिल्कुल एकदम शांति, कोई शोर शराबा नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर भी चढ़ के देखेंगे। दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, एक तरफ से चढ़ने के लिए और एक तरफ से उतरने के लिए। ठीक है, ऐसे मस्त आप मस्त आकर यहाँ पर बैठिए, मजे करो। देखो कितने अच्छे से मतलब सेट करा है इसको। तो दोस्तों अभी क्या है, दोपहर का टाइम है तो धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ नहीं आए कभी तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। मध्य प्रदेश में अगर सतधारा स्तूप नहीं देखा तो आपने फिर कुछ नहीं देखा। ठीक है, ऐसे ही आप चारों तरफ घूम सकते हैं और फिर वापस हम दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं वहाँ से आराम से हम उतर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप व्यू देखोगे तो कितना तगड़ा व्यू है। अभी क्या है, पेड़ों के पत्ते सूख गए हैं, थोड़ी हरियाली कम हो गई यहाँ पर, नहीं तो बरसात के टाइम पे ये इतना तगड़ा व्यू लगता है। और देखो उधर नदी, ये जो नदी है ये हलाली नदी है। ठीक है, और इस स्थान को हम सतधारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो हलाली नदी है ना, यहाँ पर 7 नदियों की धारा इस नदी में मिली है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सतधारा। तो ये हलाली नदी जो है इसका व्यू भी बहुत तगड़ा है। अगर अभी हम नीचे जाएं तो नीचे कुछ ऐसे आकृति वगैरह हैं, ऐसे चित्र वगैरह हैं जो प्राचीन टाइम के माने जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे नीचे भी जाने की। ठीक है, तो ये है 1 नंबर स्तूप। अब हम चलते हैं उस स्तूप पर जहाँ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाते हैं। आइए। दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ प्राचीन काल के शिलाओं पर लेख वगैरह लिखे हैं, चित्र वगैरह बने हैं। देखो इस टाइप के, ये इधर फूल की आकृति है ना, ये फूल की आकृति है। तो उसी टाइम पे सम्राट अशोक के टाइम के ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर खुदाई में मिली थी, है ना, या पहले हम कह सकते हैं कि ये इन चीज़ों का उपयोग यहाँ पर स्तूपों में किया गया होगा। देखो ये बिल्कुल फूलों की आकृति है और ये एक अलग ही टाइप की आकृति है। तो ये प्राचीन टाइम के पूरे शिलालेख हैं। तो इस चीज़ से हम जान सकते हैं कि ये जगह जो है कितनी प्राचीन है। और हम तपोभूमि बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो भिक्षु वगैरह थे, जो मॉन्क थे भगवान बुद्ध के टाइम के, तो यहाँ पर वो आकर तपस्या कई सालों तक करते होंगे, है ना। लेकिन जैसे ही उनका जो वो लोग यहाँ से गए तो फिर ये जगह बिल्कुल एकदम छुप चुकी थी, दुनिया से बिल्कुल हाइड हो गई थी। ठीक है, अब इस स्तूप में हम अंदर जाते हैं। यहाँ पर क्या है, दोस्तों इधर देखो जाली लगी, वो बंदर वो तो देख कर ही भग गए अपन को। इधर ये जाली लगी है और इधर एक गड्ढा टाइप का है, लेकिन पता नहीं अब यहाँ पर क्या था क्या नहीं था। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ खुदाई करने पर मिली हो चीज़ें, तो इसको थोड़ा सुरक्षा को देखते हुए अच्छे से रख दिया कि कुछ चीज़ें मिस ना हो, ये जगह इधर उधर ना हो। और यहाँ पर आपको सीढ़ी उतरने के लिए मिलेंगी। अब बहुत से लोग तो बहुत अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, बहुत से कुछ 1-2 जनों से मैंने सुना है कि यहाँ से उतर कर कोई दूसरी जगह निकल जाते थे पहले लोग। मुझे तो नहीं लगता ये सब बातें होंगी, जैसा भी हो। इधर इस साइड देखेंगे आप तो देखो और भी शिलाओं पर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ये
ऐसी आपने चीज़ें आपने सांची की स्तूप पर देखी होंगी, स्तूप में ही लगी हैं चीज़ें, तो कुछ चीज़ें यहीं से वहाँ पर ले जाया गया है। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं यहाँ पर वहाँ पर जो यहीं से लेके गए हैं और वहाँ पर जाकर लगा दी। जो अस्थियाँ वगैरह मिली थी शिष्यों की बुद्ध के, वो भी यहाँ से ले जाकर वहाँ पर रख दी। ठीक है, म्यूजियम वगैरह में रखी हैं। एक स्तूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पर आओ तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप कभी भी आ सकते हो। आपकी जब भी आप छुट्टियों में आप यहाँ पर आने के लिए छुट्टी अगर लेते हो तो आपकी बेकार नहीं जाएगी, इतनी अच्छी जगह आपको यहाँ पर लगेगी। ठीक है, अभी एक स्तूप वहाँ पर है, इधर है, और एक और स्तूप है आगे। अभी हम देखते हैं, जाने की ट्राई करते हैं, उधर जा पाते हैं या नहीं। एक नंबर स्तूप का कितना अच्छा लग रहा है। बस सांची के स्तूप में थोड़ा डेकोरेशन ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा है। यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांति है। मस्त आप आकर बिल्कुल अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर सकते हो यहाँ पर आकर। ठीक है, तो जब भी आप आओ तो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर देना, अपना नंबर सेंड कर देना। यहाँ पर जब भी आओगे तो मैं आपके साथ आने का ट्राई करूँगा, जब भी अगर मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक और मोनेस्ट्री, एक और स्तूप देखते हैं। ये है मोनेस्ट्री नंबर 2। ठीक है, वो स्तूप थे, ये मोनेस्ट्री नंबर 2 है। एक मोनेस्ट्री वहाँ पर थी जो अभी हम चढ़े थे उस पर, एक ही है मोनेस्ट्री नंबर 2। देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम गुफा में एंटर हो गए अंदर। देखते हैं ऊपर जाकर कैसा सीन लगता है। वाह यार, ये देखो दोस्तों, ये सीन देखो आप। तो इधर आपको मिलेगी हलाली नदी। ठीक है, जो हलाली डैम से आई थी, और इसी जगह पर नदी पर 7 धाराएं हैं। नदी का व्यू देखो, हम ट्राई करेंगे अभी नदी में अंदर जाने का, लेकिन व्यू देखो आप तो कितना मस्त लगता है यहाँ पर आके। और अभी धूप है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर मतलब आपको बिल्कुल जन्नत से कम महसूस नहीं होगा। यहाँ पर आपको लगेगा हम जन्नत में आ गए, आपको लगेगा हम पहाड़ों पे आ गए। ठीक है, तो आप अगर पहाड़ों पर नहीं जा पा रहे तो यहाँ पर आ जाओ, आपको पहाड़ वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी। आप ऐसा लगेगा यहाँ से घर ही ना जाए, यहीं पर बैठ रहे हैं। बिल्कुल एकदम हवाएं चल रही हैं और नीचे नदी बह रही है, और एकदम इतनी शांति है, पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल आए यहाँ पर जब भी आपको टाइम मिलता है। अभी हम देखते हैं नीचे नदी में जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, अभी हमें बताया था वहाँ पर जो वर्क करते हैं यहाँ पर, कि नीचे चित्र वगैरह बने हैं, गुफाएं वगैरह हैं जहाँ पर चित्र बने हैं। तो अभी हम जाते हैं नीचे, तो ट्राई करते हैं और आपको बताएंगे कि कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर नीचे हैं। और हो सकता है हम नदी तक भी नीचे पहुँच जाएं, लेकिन देखो नदी बहुत गहरी है। अगर यहाँ से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, अब देखेंगे हम रास्ता कहाँ से है, और रास्ता भी होगा तो पता नहीं कैसा होगा, आड़ा टेढ़ा होगा। ट्राई करेंगे लेकिन उतरने का। तो चलिए चलते हैं, हम नदी में जाने का ट्राई करते हैं। और भैया, और झंड भाई, रास्ता पता नहीं कहाँ से होगी, गलत रास्ता जा तो नहीं होगी यार, जाएगी का? जाएगी का गोपा? जहाँ तो नहीं बने चित्र। दोस्तों देखो, एक चित्र देखना है हमें, लेकिन यहाँ पर रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लग तो रहा है जो गुफा जैसी है, यहीं बने यार, पता नहीं। चलने का अंदर भाई, आराम से, डर भी लग रहा है।
कुछ है, चित्र मित्र है अंदर? नहीं है, कुछ नहीं है। देखो देखो दोस्तों, कितनी खतरनाक चीज यहाँ पर है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, कुछ अंदर है नहीं, लेकिन बहुत डेंजरस लग रहा है। अब यहाँ पर उतरने का है कुछ, शायद वो रास्ता है ना। अब हम को ट्राई कर रहे हैं नीचे जाने का, लेकिन समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ से। आगे जाके देखूं थोड़ा। है तो यार रास्ता ही शायद ये उधर से ही। कहाँ है इधर? कहाँ है ये? गुफा कहाँ आएगी यार? गुफा की बोल रहे थे, यहाँ पे एक गुफा आएगी, चित्र वगैरह बने। चले और नीचे चलते हैं। तो दोस्तों इधर देखो कितना खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कहीं एडवेंचर्स पे जा रहे हैं हम। अब चढ़ेंगे कैसे यार अपन? क्यों? और नीचे जाऊं? डर लग रहा है भैया। भाई आराम से आने, चढ़ जाएंगे ऊपर दोस्तों, और नीचे जाने का ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब, ओ बनी बनी बनी। तो हम फाइनली आपको यहाँ लेके आना चाहते थे, जहाँ प्राचीन टाइम के कुछ चित्र वगैरह बने, डायग्राम वगैरह बने, लेकिन भाई आराम से उतरने का है, क्योंकि बहुत जगह देखो आप तो। और ये पत्थर पता नहीं कैसा लगा, यहाँ से ऐसा डर लग रहा है, मतलब कभी भी नीचे भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा। नीचे देखो नदी का सीन है, नदी, और जब बारिश होती है बहुत भयंकर, तो ये नदी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ कर जाती है, तो वो सीन भी बहुत ऐसा तगड़ा होता है, खतरनाक वाला। अब हम कैमरा को नीचे लाना पड़ेगा ताकि हम दिखा सकें कि यहाँ पर कैसे डायग्राम वगैरह बने हैं, कैसे चित्र वगैरह बने हैं। ठीक है, तो भैया अभी कैमरा को ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो अभी कैमरा को ले लेते हैं हम, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में बहुत अजीब लग रहा है। तो दोस्तों हम अभी देखो नीचे ऐसा आ गए हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, भाई बहुत खतरनाक जगह है यार। ये देखो हम अभी ऊपर से आए, अभी हम बहुत ऊपर थे, और अभी भी हम आधे आए। नीचे देखो नदी कितनी गहराई में है, कितनी गहराई पर है नदी। ये आपको नदी दिख रही होगी, लेकिन हम आए किस लिए यहाँ पर, आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, कि देखो यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का चित्र है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये मुंडी मुंडी और ये बॉडी उसकी नीचे की, तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी इंसान का चित्र है। और ये डायग्राम देखो, ये समझ नहीं आएगा कि किस टाइप का क्या है, और यहाँ पर कुछ लिखा भी है, किस लैंग्वेज में लिखा है वो हमें लैंग्वेज भी पता नहीं है। तो अगर आप सद्दारा स्तूप आए हो कभी भी, तो अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो फिर क्या ही देखा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पर हैं। देखना कितना सीन कैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम गुफाओं की जैसा। और मतलब हो सकता है यहाँ पर कुछ पहले जो मॉन्क वगैरह थे, जो बुद्ध के शिष्य वगैरह थे, हो सकता है यहाँ पर तपस्या वगैरह करते हों, घंटों घंटों बैठते हों, तो उन्होंने ये डायग्राम वगैरह बनाया होगा। ठीक है, किस भाषा में लिखा है, किस लिपि में लिखा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये डायग्राम है, और बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत प्राचीन काल का है, लगभग 2000 साल पहले की चीज़ें ये हैं। ये भी डायग्राम आपको बन रहा है। तो ये सही बताऊं तो मैं इससे पहले भी यहाँ पर आया था, लेकिन मैंने भी आज तक ये चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन अभी बताया था कि ये चीज़ें भी हैं, तो इसलिए हम आ गए।
यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ और भी है। हाँ देखो इधर देखो, ये कुछ डायग्राम यहाँ पर बने हैं, पता नहीं कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं, लेकिन आप यहाँ पर आओगे तो आपको जरूर दिखेंगे। ये भी प्राचीन काल के हैं। तो ऐसी ऐसी चीज, जैसे भीमबेटका में कुछ चीजें हैं ना, ऐसी चीजें यहाँ पर हैं प्राचीन काल की एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि पानी वगैरह गिरता है तो झरना टाइप का बन जाता होगा, लेकिन वही डायग्राम है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर सोचो किसी को शांति चाहिए बहुत ज़्यादा, तो आराम से यहाँ पर आके मस्त और मेडिटेशन अपन कर सकते हैं। ना कोई शोर, ना कोई शराबा, एकदम शांति। आगे आपको पानी दिखेगा, ना किसी की आवाज़, ना कुछ, एकदम बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करना है तो आप कम से कम यहाँ पर एक बार आके ज़रूर देखें, आपको पता चल जाए कि कितनी शानदार जगह है। और ट्राई करें कि बरसात में यहाँ पर आएँ, आपको ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में आ गए। सही बता रहा हूँ, मजाक से हट के। तो शिमला मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में सब जगह घूम लिए तो, और ये जगह मिस कर दी तो आपने फिर बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, नदी में चलें। अब नदी में उतरने का ट्राई करते हैं, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से उतरें, क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक है। वो वीडियो बंद होगी, अपन क्लिक करें, फोटो मोटो क्लिक करें का। दोस्तों हम सोच रहे थे नदी में जाने की नीचे, लेकिन अभी हमने प्लान कैंसिल करा है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन नीचे भी बहुत सी, आपको मज़ा आ जाएगा जब हम नीचे का वीडियो जब भी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम नीचे का वीडियो लेकर आएँ तो हम ट्राई करेंगे थोड़ा रिस्क लेने का, लेकिन पहले आप कमेंट में बता देना कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं, तभी हम जाएंगे। अभी हम ट्राई करते हैं वापस रिटर्न ऊपर जाने का। ठीक है, नीचे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लग रहा है, कोशिश करेंगे और कोई से रास्ते से फिर कभी जब भी हम यहाँ आने का ट्राई करेंगे और नीचे का व्यू हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेन थी ये मैंने भी कभी नहीं देखी थी, और आप भी कभी आओ तो ये चीज़ आप ज़रूर देखो। ठीक है, अभी हम ऊपर चलते हैं। अब भाई साहब या बहुत ज़्यादा, अब ऊपर कैसे जाएं यार, यहीं से कसम से। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, अगर हाथ या पैर छूटा तो समझो अपन गए। आराम से आने का भाई। चला जा, तू भी आ जा। आराम से। मोबाइल मुझे दे दे। तो दोस्तों देखो क्या तगड़ा व्यू है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है अब थकान हो गई, अब बस की नहीं है हमारी आगे जाने की। अब नीचे का व्यू आपको फिर कभी दिखाएंगे, अभी हम रिटर्न चल रहे हैं वापस। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो चित्र थे यही हमने देखे थे, नहीं इनके लिए हमें इतना रिस्क लेना पड़ा और नीचे जाना पड़ा। किधर से? यहाँ पर आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन बंदर जरूर मिलेंगे। इधर आवाज आ रही किसी चीज की। निकल लो जल्दी से, कचरा बहुत है, वैसे ही गर्मी पड़ रही। तो दोस्तों ये था सतधारा स्तूप और उसकी जगह है। ठीक है, इधर से हम आए हैं, स्तूप हमने आपको दिखाई दिए सब। बस अब आप देख लो यहाँ पर सीन, बहुत तगड़ा व्यू दिखेगा, बिल्कुल मजेदार एकदम।
वो बाज उड़ रहा है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग, और ये जगह आपको पसंद आई या नहीं आई, और कौन कौन ऐसी जगह देखना पसंद करता है। अगर आपको अच्छा लगता ही है ऐसी चीज़ें तो सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, फॉलो वगैरह कर लिया करो, ठीक है। अभी यहीं तक चीज़ें थी, ऊपर जाएंगे हम थोड़ा तो छोटे छोटे और स्तूप आपको नज़र आएंगे, बहुत से स्तूप मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे स्तूप हैं। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले इतने मॉन्क वगैरह, इतने जो सन्यासी वगैरह होते हैं वो यहाँ पर रहते थे सन 200 से 300 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले इतने लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो सारे लोग यहाँ से गोल हो गए। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये जगह मगाएं चेंज कर ली और यहाँ से सब लोग चले गए, और आज से लगभग 2000 साल बाद भी यहाँ पर बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल सुनसान है। बस कुछ पर्यटक आते हैं और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लो उस टाइम पे भगवान बुद्ध के जो मेन शिष्य थे वो यहाँ पर तपस्या वगैरह करते, तो कहीं ना कहीं इस जगह पर एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर रही होगी, जो मतलब उन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए बेबस कर दिया होगा। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर रही होगी। तो अगर आपको भी थोड़ी ऐसे नेगेटिव थॉट्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं तो हो सकता है हम भी यहाँ पर आएँ, आप भी यहाँ पर आओ तो आपको भी थोड़ा रिलैक्स फील हो, ठीक है। तो देखो एक और सीन बताते हैं तुम्हें मस्त। अभी जब हम 1 नंबर स्तूप पर आए तो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अगर अभी आप वहाँ पर देखोगे तो ऊपर सबसे ऊपर आपको 2-3 बंदर दिखाई देंगे, दिख रहे हैं थोड़े बहुत, वो 2-3 बंदर हैं। तो ऐसे मस्त जो नेचुरल सीन होते हैं, नेचुरल चीज़ें यहाँ पर होती हैं, एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली जगह है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस। जो चीज़ मुझे आपको दिखानी थी वो इस ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, हो सकता है आपको बोर लगे, ठीक है। दोस्तों अभी हम इधर से आए थे, इधर का 1 नंबर स्तूप की तरफ। कसम से भाई बहुत भयंकर थक चुके हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है यार कसम से वीडियो बनाने में। सपोर्ट कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो यार। देखो ये है फोटो शूट वाला पॉइंट। जब भी कुछ न्यू ईयर वगैरह होगी, संडे वगैरह होगा, तो यहाँ पर लोग आएंगे और फ़ोटो शूट ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो शूट ऐसा लगता है बिल्कुल 1 नंबर। किसी भी पोज में खड़े हो जाओ आप, जैसे आपको फ़ोटो चाहिए वैसे फ़ोटो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मस्त सीन है ना, नदी पहाड़ हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर, और घूम के थक भी जाओगे। बस ये है कि थोड़ा जैसे आप यहाँ पर आओ तो पानी की बोतल ये चीज़ ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर पीने के पानी अभी उपलब्ध नहीं रहता है। हैंडपम्प है लेकिन वो थोड़ा ऐसा ही है, तो पानी और खाने वाने की चीज़ें व्यवस्था करके आपको लाना पड़ेगा। और इस गेट के अंदर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बना नहीं सकते हम, पार्टी वगैरह के लिए आए तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हैगा सेल्फी पॉइंट, या आप कह सकते हैं फ़ोटो शूट करने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फ़ोटो शूट, अब कभी पब्लिक आएगी थोड़ी सी ऐसी क्लिप लेने के लिए हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे, ठीक है। अभी हम छाए में जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, थक चुके यार। फाइव पॉइंट उस पर करना, ठीक आ रही। अरे इसमें 4 पॉइंट है ही नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। ये है सद्दारा स्तूप, ये है हलाली नदी, इसी नदी में मिलती हैं 7 नदियों की धाराएं, इसलिए इस जगह को बोला गया सतधारा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने सांची का स्तूप और इस स्तूप की स्थापना करी थी, उन्हीं की टाइम का निर्माण हुआ है। और एक चीज़ भी मैंने बताई आपको कि भगवान बुद्ध के 2 शिष्य थे, बहुत प्रिय शिष्य, उन्होंने यहाँ पर आकर
तपस्या की या क्या किया, लेकिन उनकी जो अस्थि कलश थे वो स्तूप क्रमांकों पर यहाँ पर मिले थे, और उन्हीं अस्थियों की जगह पर यहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। लेकिन वो जो अस्थियाँ वगैरह थी, जो अवशेष थे, वो सांची के स्तूप पर अब ले जाकर रख दिए गए हैं। वहाँ के म्यूजियम में आप देख सकते हैं, साल में 1-2 बार वहाँ पर खुलता है सांची का स्तूप का म्यूजियम, या जो मंदिर है वहाँ पर, या जो स्तूप है, अंदर की जो चीज़ें वो देखने को मिलती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर कभी आप सांची आ रहे हो तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, क्योंकि सांची थोड़ा देखने में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन शांति यहाँ पर अच्छी लगेगी। तो आपको चाहिए कि बिल्कुल हमें अब रिलैक्स होना है, माइंड बिल्कुल एकदम फ्रेश करना है, तो यहाँ से अच्छी जगह आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये पता नहीं कि 2-3-2.5 सालों से यहाँ पर ये जगह क्यों इतनी छुपी रही दुनिया से, क्यों इतनी हाइड रही, लेकिन ये जगह बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप पसंद करते हैं ऐसे जगह देखने को, जो नई नई जगहें हैं जो आपने कभी नहीं देखी, तो इस चैनल के साथ आप जुड़ें, मुझे आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, है ना। जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनके लिए भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सी हम जानकारी आपको देते रहेंगे ऐसे ही, जो आने वाले टाइम में सबको काम आएंगी, ठीक है। फॉलो करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और क्या बोलूँ, तो भाई और क्या ही बोलूँ कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए भाई सपोर्ट भी कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है। और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि पूरे भारत की ऐसी ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो में, जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो अगर आपको घर बैठे बैठे पूरे भारत के दर्शन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पेज को फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, एक चीज़ और, कभी अब बारिश के टाइम पर आएंगे जब इस नदी का व्यू लेंगे हम अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय माँ भवानी।